तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गैलोयन ने एफ रैंक कार्ड स्लेव ग्लैडिएटर को चुना था और असैसिन के सामने घोषणा की कि वो उनका भगवान एओलोम है। अब आगे गैलोयन अपने अभिनय को जारी रखते हुए पूरी आवाज में चिल्लाया कि भगवान स्वयं राजकुमार के शरीर में अवतरित हुआ है। फिर गैलोयन उन सब पर गुस्से से चिल्लाया और उन्हें तुरंत उसे छोड़ देने का आदेश दिया। उसने धमकी दी कि अगर वे उसे अनदेखा करते रहे तो। लीडर ने संदेह से जवाब दिया और पूछा कि क्या वो सचमुच एओलम का वेसल है, लेकिन गैलोयन तुरंत उस पर चिल्लाया कि जिस शरीर में वो रहता था उसके बारे में ऐसी बात कहना भी उसकी बेइज्जती थी। अब वह उस शरीर में है। फिर गैलोयन उसके करीब गया और उस लीडर के चेहरे को अपने हाथों से दबाया, जिससे उसे दर्द हुआ और वो आश्चर्यचकित हो गया। उस क्षण में उसने इतनी अप्रत्याशित निर्भीकता दिखाई कि गैलोयन को लगा कि उसने शायद हद कर दी है, लेकिन अन्य असैसिन्स खुद को यह समझाने में हिचकिचाने लगे कि यह अहंकारी व्यवहार वास्तव में एओलम के व्यक्तित्व से मेल खाता है, जो प्रतिशोध के भगवान है। युवक को याद आया कि इस दुनिया में 12 भगवान थे जिन्हें भाग्य ने त्याग दिया था, और उनमें से अधिकांश भगवानों को मानवीय मामलों में दखलंदाजी करना पसंद था, जिसमें प्रतिशोध के देवता एओलोम भी शामिल थे, जो हर युद्ध और संघर्ष में शामिल होने के लिए जाने जाते थे। उस समय समूह के लीडर ने भगवान एओलोम को खुश करने की कोशिश में धीरे से बात करने का फैसला किया और उनसे अनुरोध किया कि उन्हें अपने दिव्य आशीर्वाद का कुछ हिस्सा प्रदान करें। लेकिन गैलोयन ने फिर से बड़े क्रोध के साथ जवाब दिया और उन पर आरोप लगाया कि वे किसी भी आशीर्वाद के लायक नहीं हैं। गैलोयन ने कठोरता से उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने एक बार उनके भगवान यानी उसे शुद्ध सोने जैसी दिखने वाली एक नकली मूर्ति भेंट की थी, ये सोचते हुए कि उन्हें अंतर नजर नहीं आएगा। लीडर ने स्पष्ट चिंता के साथ जवाब दिया और खुद को सही ठहराने की कोशिश की, लेकिन गैलोयन ने क्रोध और अवज्ञा में फिर से चिल्लाया कि शुद्ध सोने के बजाय केवल सोने की परत चढ़ी मूर्ति भेंट करना उनके जैसे भगवान का घोर अपमान था। उनके क्रोध और चिल्लाहट से अभिभूत होकर उन्होंने अंततः समर्पण कर दिया और उसे तुरंत रिहा करने का फैसला किया। गहरी उलझन में उसने माफी मांगी। गैलोयन को राहत और खुशी हुई कि ज्यादातर लोग उसके झांसे में आ गए थे। उन्हें एहसास हुआ कि तीसरा राजकुमार गैलोयन बाल्ट हमेशा से अपनी कमजोरी और नाकामी के लिए जाना जाता था और किसी ने भी उससे इस तरह धोखा देने की उम्मीद नहीं की होगी। फिर भी उसने देखा कि उनके लीडर पामेलो डेमार्क को उस पर शक था। लीडर आगे आया और माफी मांगते हुए भगवान से माफी की भीख मांगी। हालांकि अंदर ही अंदर उसने इंतजार करने और ध्यान से देखने का फैसला किया, जबकि गैलोयन ने मान लिया था कि लीडर अपने प्रभुत्व को और मजबूत करने के लिए यही सोच रहा था। गैलोयन ने उन्हें सख्ती से आदेश दिया कि उसके सामने घुटने टेकें और उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली और पूरी तरह से समर्पण करते हुए दया और क्षमा की याचना की। समूह के सदस्य गैलोयन के सामने घुटनों पर झुककर क्षमा याचना करने लगे। उनमें से अधिकांश को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि वो लॉर्ड एओलोम है, लेकिन समूह का लीडर पामेलो धीरे से उसके पास आया, सम्मान पूर्वक झुका और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए भी सावधानी से सवाल किया, लॉर्ड आखिर क्यों अवतरित हुए? गिल के अंदर के हाई प्रीस्ट को सीधा दिव्य संदेश भेजने के बजाय क्यों इस राजकुमार को चुना? गैलोयन ने तुरंत भांप लिया कि पामेलो अभी भी उस पर संदेह कर रहा था और उसे विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना होगा। वो दृढ़ निश्चय के साथ पामेलो के करीब गया और गूंजती आवाज में घोषणा की, मैंने तीसरे राजकुमार गैलोयन बाल्ट को अपना निजी दूत चुना है, कोई भी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। पामेलो के चेहरे पर नाराजगी और असंतोष के भाव स्पष्ट थे। उसे समझ आ गया था कि वो एक ऐसे व्यक्ति को खोने वाला है जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन गैलोयन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, साम्राज्य का तीसरा राजकुमार अंततः क्रांतिकारी सेना में शामिल होगा, इसे याद रखना। पामेलो ने सतही सहमति में सिर झुका दिया और वचन दिया कि वे लॉर्ड एओलोम की इच्छा का सम्मान करेंगे और राजकुमार को सुरक्षित लौटाएंगे। फिर भी उसके मन में शंका बाकी थी। उसे यकीन था कि हाई प्रीस्ट से बात होने के बाद ये छल जरूर पकड़ा जाएगा। गैलोयन पामेलो की तीखी आंखों में वो संदेश साफ पढ़ सकता था, जैसे वो सोच रहा हो कि कोई अंदरूनी व्यक्ति इन घटनाओं की साजिश कर रहा है। उसने अपनी भूमिका जारी रखी और आदेश दिया, राजकुमार महल वापस नहीं लौटेंगे, इसके बजाय हम ओरैक्स शहर की ओर बढ़ेंगे। पामेलो चौंक उठा, ओरैक्स? इसका क्या मतलब है? गैलोयन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ओरैक्स जाते समय तुम सब इस राजकुमार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हो, और याद रखो उसके साथ अत्यंत अच्छा व्यवहार करना होगा। ओरैक्स पश्चिम का सबसे बड़ा शहर और क्रांतिकारी सेना की राजधानी, शाही नागरिकों के लिए बेहद खतरनाक क्षेत्र माना जाता था। लेकिन गैलोयन, जो इस दुनिया को एक खेल की तरह जानता था कि यहाँ ज्ञान ही असली शक्ति है। भले ही उसने फिलहाल पौराणिक सुप्रीम मैच कार्ड छोड़ा था, वो विश्वास से भरा था कि सिस्टम की मदद से उसे वापस पाने का तरीका वो खोज निकालेगा। गैलोयन ने स्थिति पर अपना नियंत्रण बनाए रखते हुए समूह को आगे बढ़ने का आदेश दिया। वे सभी अब भी मान रहे थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में लॉर्ड एओलोम है। अपने कमजोर किरदार को बदलने के संकल्प के साथ गैलोयन मन ही मन मुस्कुराया। इस खेल में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मात देना। शाम होते ही समूह कैंपफायर के चारों ओर बैठ गया। अंधेरी रात में अचानक सभी ने गैलोयन को तरह तरह के व्यंजन परोसने शुरू कर दिए। हर कोई उसे मनाने में लगा था कि वो उनका बनाया खाना खाए।
वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए उसका ध्यान आकर्षित करने और उसका पक्ष पाने की कोशिश कर रहे थे। गैलोन सामने रखी इतनी सारी डिशों को देखकर हक्का बक्का रह गया। उसने साफ कहा, मैं अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब नहीं खा सकता। लेकिन समूह जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने तर्क दिया कि लॉर्ड एओलोम ने उन्हें उसकी पूरी देखभाल का आदेश दिया है और अगर उसने खाने से इनकार किया तो लॉर्ड उनसे नाराज हो जाएंगे। उनकी मासूम चमकती आंखों ने उसे असहज कर दिया। ये हत्यारे नहीं, किसी जिज्ञासु युवाओं के समूह जैसे लग रहे थे। गैलोन ने फिर भी खाने से इनकार किया। उसने कहा कि उसकी इच्छाओं और लक्ष्यों के बीच संघर्ष चल रहा है और इस समय उसे सहन करना होगा। उनमें से एक ने मनाने की कोशिश की, थोड़ा सा खा लो, इतना खाने से वजन नहीं बढ़ेगा। लेकिन गैलोयन ने ठंडे स्वर में कहा, झूठ मत बोलो, मेरा लक्ष्य किसी भी चीज से बड़ा है। उसे सचमुच यातना हो रही थी कि इन हालात में उसे खाना मना करना पड़ रहा था। तभी पामेलो आया और पूरे समूह को फटकार लगाई, तुम लोग लापरवाह हो, हम खतरनाक इलाके में हैं और तुम लोगों ने कोई सुरक्षा भी नहीं तैनात की। पामेलो ने सभी को तुरंत सतर्क होकर आगे बढ़ने का आदेश दिया और उन्होंने तुरंत उसकी बात मान ली। फिर उसने गैलोयन से कहा कि उनके कदम केवल उस पर गहरी आस्था के कारण है। गैलोयन ने इसे सहजता से स्वीकार किया। इसी बीच उनमें से एक ने मजाक में गैलोयन को पक्षी के मांस का टुकड़ा दिया, फिर तुरंत वापस ले लिया और हंसते हुए कहा कि वो मजाक कर रहा था। गैलोयन हल्का सा नाराज हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर उसने इस मजाक की सराहना की। पामेलो ने फिर कहा, राजकुमार, आपने केवल 3 दिनों में ही बहुत वजन घटा लिया है। गैलोयन इस तथ्य से हैरान रह गया, इतना कि उसे ऐसा लगा मानो कहानी का आर्टिस्ट अचानक बदल गया हो। पामेलो पास आकर गंभीर स्वर में बोला, मैंने अपने जीवन में कई लोग देखे हैं, लेकिन किसी ने भी आपकी तरह इतना सहा नहीं है। गैलोयन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं समझ रहा हूँ कि तुम शुरू से क्या सोच रहे थे। तुम्हें चिंता थी कि मेरी इतनी कमजोर हालत में हम इस खतरनाक क्षेत्र से कैसे निकल पाएंगे। यात्रा के पिछले 3 दिन उसकी यादों में ताजा थे। थकान से गिरना, तनाव सहन न कर पाना, शरीर का साथ न देना और निराशा के उन पल जब वो आगे बढ़ ही नहीं पाता था। एक बार तो वो जमीन पर गिर गया था और उठ भी नहीं पा रहा था। तभी उसके सामने एक स्टेटस विंडो खुली जिसमें उसके कैरेक्टर के स्टेटस दिखाई दिए। स्टैमिना 9। गैलोइन स्तब्ध रह गया। सामान्यतः किसी का स्टैमिना 40 से 60 के बीच होता था और उसकी हालत एक चलते फिरते शव जैसी थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वो यात्रा जारी रखना चाहता है तो उसे हर हाल में स्टैमिना बढ़ाने और वजन कम करने का तरीका ढूंढना होगा। पामेलो और बाकी सभी उसकी हालत देखकर चिंतित थे। उन्होंने उपचार औषधि देने का विचार किया, लेकिन लॉर्ड एओलोम के निर्देशों के कारण हिचकिचा रहे थे। गैलोयन खुद भी ये मदद लेने से इनकार कर रहा था। उसे अपनी कमजोरी और इस स्थिति पर गहरा दुख हो रहा था। हताशा के एक क्षण में उसने जमीन पर मुक्का मारा। अपने कांपते शरीर और थके चेहरे के बावजूद वो मुश्किल से खड़ा हुआ और सभी को आदेश दिया, हम चलते रहेंगे, किसी औषधि की जरूरत नहीं है। अचानक उसकी एक स्किल सक्रिय हुई, मैसोकिस्टिक इंक्लिनेशन। इससे उसकी मानसिक और शारीरिक रिकवरी अगले 30 सेकंड के लिए बढ़ गई, जिससे वो थकान के बावजूद चल सका। उसे समझ आ गया कि प्रशिक्षण से स्टैमिना तेजी से बढ़ाई जा सकती है और उसने तय किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा, चाहे कितना भी दर्द क्यों न झेलना पड़े। समूह के सदस्य हैरान थे। वे गैलोयन को दर्द और थकान सहते हुए चलते देखते रहे और उनके मन में उसके प्रति सोच बदलने लगी। कई दिनों के कठिन प्रशिक्षण के बाद उसका स्टैमिना बढ़कर 37 तक पहुंच गया। वो संतुष्ट था, लेकिन जानता था कि अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। शाम को वो पामेलो के साथ बैठा, जिसने बताया कि वे अगले दिन उस जादुई द्वार तक पहुंचेंगे जिससे होकर वे ओराक शहर की ओर जा सकेंगे। लेकिन पामेलो ने एक गंभीर समस्या बताई, हमारा असली मिशन तुम्हें मारना था, जीवित लाना नहीं। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम लॉर्ड एओलोम के दूत बन जाओगे। गैलोयन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महल के अंदर एक गद्दार है, उसे प्रमाण के रूप में मेरी लाश चाहिए थी। अब जब मैं जिंदा हूं, उसे जरूर शक हो गया होगा और वो कार्रवाई करने को तैयार होगा। पामेलो चौंक गया, तुम्हें कैसे पता कि अंदर गद्दार है? कौन है वो? गैलोयन ने आत्मविश्वास से कहा, विस्काउंट जर्कमॉस, शाही दरबार का मंत्री। पामेलो अविश्वसनीय निगाहों से उसे देखती रहा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? गैलोयन ने ठहरकर उत्तर दिया, जर्कमॉस खान ट्राइब से है। वो ट्राइब जो साम्राज्य से वर्षों से संघर्ष करती आ रही है और क्रांतिकारी सेना से गहरे संबंध रखती है। हाल ही में उसने अपनी बेटी की शादी सीमा क्षेत्र के एक नोबल से की, जो साम्राज्य और क्रांतिकारियों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है। यह गठबंधन संयोग नहीं हो सकता। उसने आगे जोड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण, वो नोबल लॉर्ड एओलोम का अनुयायी है, हायर चर्च का पुजारी। यही उनका सीधा संबंध है। पामेलो गैलोयन की बुद्धिमत्ता और उसके तर्क की सटीकता से प्रभावित था। उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि जो तीसरा राजकुमार कभी कमजोरी और अक्षमता के लिए बदनाम था, वो इतनी गहरी अंतर्दृष्टि और विश्लेषणात्मक क्षमता दिखा सकता है। पामेलो की सोच पूरी तरह बदल गई, लेकिन गैलोयन भली भांति समझता था कि उसके लिए ये केवल एक गेम का हिस्सा था। पामेलो असली व्यक्ति नहीं थी, बल्कि गेम का एक कैरेक्टर था, और गैलोयन, उसके लिए हर हाल में जीवित रहना ही लक्ष्य था, चाहे कीमत कुछ भी क्यों न हो। वो अपने विचारों में लौट आया।
उसे याद आया कि उसकी वर्तमान स्थिति गेम की मूल कहानी से पूरी तरह बदल चुकी थी। मूल कहानी में तीसरे राजकुमार को अब तक मर जाना था। अब उसे साफ समझ आ गया था, मंत्री जर्कमॉस उसे खत्म करने के लिए अपना सबसे घातक दांव खेलेगा। अचानक उसे याद आया, जर्क के पास साम्राज्य के सबसे ताकतवर सैन्य बल की पहुंच थी, रॉयल नाइट्स के कमांडर मार्क्विस अलोनलू, और अब वो उसी को भेजेगा। पामेलो ने गंभीर स्वर में कहा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। अगर हम देर करेंगे तो फंस सकते हैं। समय पर गेट तक पहुंचना ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। लेकिन गैलोयन ने सिर हिलाया, सिर्फ गति से काम नहीं चलेगा। हमें एक नया रास्ता लेना होगा, ऐसा रास्ता जो गेम में पहले कभी नहीं लिया गया था और जिसे मैं खुद भी नहीं जानता। पामेलो ने उलझन में उसकी ओर देखा। तो फिर? गैलोयन ने सुझाव दिया, हम यहीं रुकेंगे, इंतजार करेंगे। पामेलो ने भौहें चढ़ाई, हम यहाँ क्यों रुकें? तभी उसे गैलोयन की योजना का एहसास हुआ। छाया में खड़ा एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें ध्यान से देख रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।